मिशन महाराष्ट्र पर आज रहेंगे पीएम मोदी। वर्धा में करेंगे दौरा, महाराष्ट्र को कई देंगे सौगात। राष्ट्रीय पीएम विश्वकर्मा कार्यक्रम में भाग लेंगे प्रधानमंत्री मोदी। कार्यक्रम के दौरान पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और ऋण जारी करेंगे। प्रधानमंत्री अमरावती में पीएम मित्र पार्क की रखेंगे आधारशिला। आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना और पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर महिला स्टार्टअप क्या योजना का शुरुआत करेंगे। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान का एजेंडा लागू नहीं होने दूंगा, कटरा की रैली में बोले प्रधानमंत्री मोदी। पीएम मोदी पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान पर निशाना साधा, कहा कि जो पाकिस्तान का एजेंडा है वही कांग्रेस और एनसी का भी एजेंडा है। कांग्रेस, एनसी और पीडीपी खून खराबे के दौर को वापस लाना चाहती है। इस चुनाव में इनका सूर्यास्त करना होगा, पीएम मोदी का बयान। ख्वाजा आसिफ के बयान पर गृह मंत्री अमित शाह बोले, कांग्रेस और पाकिस्तान के इरादे और एजेंडे एक जैसे हैं। पीएम के आरोपों पर एनसी चीफ फारूक अब्दुल्ला का जवाब, कहा कि शुक्र है एनसी थी, नहीं तो हम पाकिस्तान का हिस्सा होते। ख्वाजा आसिफ को उमर अब्दुल्ला ने दी नसीहत, कहा कि वो अपना घर संभाले, हमारे चुनाव में दखल ना दे। शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में पीएम मोदी ने की रैली, कहा कि पहली बार बिना दहशतगर्दी के साए में मनाया जा रहा है लोकतंत्र का उत्सव। पीएम मोदी ने युवाओं की बात की, कहा कि जम्मू कश्मीर के युवा हमारी सरकार में सशक्त हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर की जनता को पीएम ने दिया भरोसा, कहा कि राज्य का दर्जा देने का वादा पूरा करेंगे। कटरा में पीएम मोदी ने किया रोड शो। पीएम मोदी स्वागत में कार्यकर्ताओं का उमड़ा सैलाब। गृह मंत्री अमित शाह का आज उत्तराखंड दौरा, झारखंड का दौरा। गिरिडीह और साहिबगंज जिले का करेंगे दौरा। बोनाडीह में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे। एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। अमित शाह की झारखंड में परिवर्तन यात्रा पर बोले असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, कहा कि यात्रा हेमंत सोरेन सरकार की उल्टी गिनती शुरू कर देगी। दिल्ली में जेपी नड्डा सरकार के 100 दिन होने पर करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। मंत्री प्रताप राव जाधव और अनुप्रिया पटेल रहेंगी मौजूद। अरविंद केजरीवाल आज से हरियाणा के चुनावी मैदान में कूदेंगे। जगधरी में करेंगे रोड शो, चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे। जगधरी के बाद केजरीवाल डब्बावली, रानिया, भिवानी, महम में करेंगे प्रचार। पुंडरी, कलायत, रेवाड़ी और बल्लभगढ़ का भी दौरा करेंगे। हरियाणा चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी। 2 लाख पक्की नौकरी और 5 लाख युवाओं को रोजगार का वादा। बीजेपी का अग्निवीरों के लिए बड़ा ऐलान। हर हरियाणवी अग्निवीर को सेना की नौकरी के बाद सरकारी नौकरी की गारंटी। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा कि कांग्रेस के शासन में खर्ची पर्ची सिस्टम था, आज प्रदेश विकास की राह पर चल पड़ा है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने लोगों को दिया भरोसा, संकल्प पत्र को 100% धरातल पर उतारेंगे। इंडिया टीवी से बोले हरियाणा से कांग्रेस कैंडिडेट भूपेंद्र हुड्डा, बीजेपी के शासन में हरियाणा बेरोजगारी और महंगाई में नंबर 1। दिल्ली बीजेपी आज राहुल गांधी के खिलाफ करेगी प्रदर्शन। जैसलमेर हाउस मानसिंह रोड से कांग्रेस हेडक्वार्टर तक निकालेगी मार्च। दिल्ली में बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी के खिलाफ 3 शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। आरक्षण और सिखों पर दिए बयान पर आपत्ति जताई है। भोपाल सहित प्रदेश के सभी जिलों में कांग्रेस आज किसानों के पक्ष में करेगी धरना प्रदर्शन। ट्रैक्टर ट्रॉली भी निकालेंगे। छिंदवाड़ा में कमलनाथ लंबे समय बाद प्रदर्शन में शामिल होंगे। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स ने अपनी हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया। शनिवार से काम पर लौटेंगे जूनियर डॉक्टर्स, लेकिन सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं देंगे। आज कोलकाता में स्वास्थ्य भवन के बाहर अपना प्रदर्शन खत्म करेंगे जूनियर डॉक्टर्स। प्रदर्शन खत्म करने से पहले स्वास्थ्य भवन से सीबीआई ऑफिस तक करेंगे मार्च। डॉक्टर्स ने कहा कि इंसाफ के लिए उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। बंगाल सरकार को 1 हफ्ते का दिया है समय। बोले कि अगर इस दौरान उनकी सभी मांगें पूरी नहीं हुई तो फिर से हड़ताल शुरू करेंगे। वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी की आज भी होगी बैठक। सूत्रों के हवाले से खबर, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जेपीसी से कल मीटिंग से संतुष्ट। सूत्रों के हवाले से खबर, जेपीसी की बैठक के दौरान कल ओवैसी और आप सांसद संजय सिंह ने अमित शाह को लेकर खड़े किए सवाल। वक्फ बिल को लेकर दिए बयान पर भड़के। विश्व हिंदू परिषद वक्फ संशोधन बिल की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए लेगी साधु संतों का सहारा। आज से पूरे भारत में सांसदों और विधायकों से मिलकर समर्थन करने की अपील करेगी। यूपी उपचुनाव को लेकर फुल एक्शन में है सीएम योगी। मिल्कीपुर में जनसभा की। अयोध्या को 1000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का सौगात भी दिया। सीएम योगी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को बताया रामद्रोही, कहा कि अयोध्या में दीप जलने से अखिलेश और पाकिस्तान को परेशानी होती है। शिमला के नेरवा में भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। अवैध घुसपैठ के खिलाफ करनी सेना और हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। हिंदू जागरण मंच के कमल गौतम ने कहा कि अवैध घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ये लड़ाई किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, हिमाचल प्रदेश की लड़ाई है। केंद्रीय मंत्री बंडी संजय को मोहम्मद असद मदनी ने दिया जवाब, कहा कि मदरसों को आतंकवाद से जोड़ना इस्लामोफोबिया को दर्शाता है। तिरुपति बालाजी मंदिर के लड्डू बनाने में जानवरों की चर्बी वाले घी का होता था इस्तेमाल। लैब रिपोर्ट में हुई पुष्टि, टीडीपी प्रवक्ता ने जानकारी दी। आंध्र प्रदेश के सीएम नायडू ने उठाया था मुद्दा, कहा था कि वाईएसआरसीपी की सरकार में तिरुपति बालाजी के लड्डू बनाने के लिए जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल होता था। गया में पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी के घर एनआईए की रेड, करीब 4.5 करोड़ कैश बरामद। भारी मात्रा में हथियार के साथ दस्तावेज भी जब्त।
मनोरमा देवी के घर से देर रात निकाली एनआईए की टीम। गुरुवार सुबह से चल रही थी छापेमारी। एनआईए दस्तावेज के जरिए कर सकती है कई खुलासे। नक्सलियों से सांठगांठ के पुख्ता सबूत मिलने के बाद एनआईए ने मारी रेड। एनआईए ने मनोरमा देवी और उनके बेटे से पूछताछ की। बिहार पुलिस ने नवादा में दलित बस्ती में आग लगाने के मुख्य आरोपी नंदू पासवान सहित 15 लोगों को गिरफ्तार किया। 3 कट्टा और खोखा भी बरामद। घटना में शामिल दूसरे आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। नवादा घटना को लेकर एक्शन में सीएम नीतीश। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को घटनास्थल पर भेजा। घटना की पूरी जानकारी मांगी। बिहार बीजेपी चीफ दिलीप जायसवाल और चिराग पासवान ने दिया भरोसा, कहा कि नवादा की घटना के दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। यूपी में एक बार फिर से ट्रेन पलटने की साजिश। रामपुर में देहरादून एक्सप्रेस के ट्रैक पर रखा लोहे का खंभा। लोको पायलट की सूझबूझ से हादसा टला। केस दर्ज कर जांच शुरू। पटना में चलाया जा रहा है आरजेडी सदस्यता अभियान। तेजस्वी यादव ने लोगों को किया संबोधित। पटना में ट्रैफिक पुलिस का एक्शन है। राजद कार्यालय के बाहर खड़ी नेताओं और आम लोगों की गाड़ियों के काटे चालान। पटना के ट्रैफिक एसपी बोले, सड़कों पर विधि व्यवस्था खराब हो रही थी, सभी को ट्रैफिक नियमों का पालन करना होगा। सीएम शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार नागपुर में सीट शेयरिंग पर करेंगे चर्चा। सूत्रों के मुताबिक 288 में से करीब 170 सीटों पर बातचीत और सहमति बन गई है। मुंबई में आज महाविकास अघाड़ी के दूसरे दौर की होगी बैठक। पहले दौर की बैठक में कई विवादित सीटों पर फैसला नहीं हो पाया था। महाराष्ट्र चुनाव के लिए बीजेपी की 2 दिवसीय बैठक होगी। 23 और 24 सितंबर को मुंबई में आयोजित की जाएगी बैठक। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के घर के बाहर कांग्रेस का प्रोटेस्ट। शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ के बयान पर जताई आपत्ति। दिल्ली में नौसेना कमांडर कॉन्फ्रेंस का दूसरा संस्करण आयोजित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना शिवलिंग पर बैठे बिच्छू से करने के मामले में शशि थरूर के खिलाफ दायर मानहानि के मामले में आज सुनवाई। राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। कोचिंग सेंटर में सेफ्टी के लिए गाइडलाइन बनाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि कोचिंग सेंटर बच्चों की जिंदगी से खेल रहे हैं। यूपी के भदोई से सपा विधायक जाहिद बेग ने जिला अदालत में किया सरेंडर। सुसाइड के लिए नाबालिग नौकरानी को उकसाने का आरोप। कोर्ट से बाहर निकलने के बाद बोले जाहिद बेग, मुझे न्यायालय पर पूरा भरोसा, पता नहीं पुलिस मेरे साथ बुरा बर्ताव क्यों कर रही है। 21 सितंबर को दिल्ली के सीएम पद की शपथ लेंगी आतिशी। आतिशी के साथ सभी मंत्री भी शपथ लेंगे। केजरीवाल सरकार के 4 मंत्रियों को रिपीट करेगी आतिशी। कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय और इमरान हुसैन को मंत्री बनाया जाएगा। आतिशी की कैबिनेट में मुकेश अहलावत होंगे नया चेहरा। एक मंत्री की जगह फिलहाल खाली रहेगी। गोरखपुर के रामगढ़ताल में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट फ्लोट की शुरुआत की गई। सीएम योगी ने उद्घाटन किया। उद्घाटन प्रोग्राम में बोले सीएम योगी, इस रेस्टोरेंट में नहीं मिलेगा हापुड़ वाला जूस और थूक वाली रोटी। गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने जूस की दुकानों का लाइसेंस किया। अच्छे कहा कि जो अवैध है उनकी दुकान नहीं चलेगी। 2017 से अब तक यूपी में 12,525 एनकाउंटर हुए। 207 अपराधी मारे गए हैं। 6,000 से अधिक घायल हुए हैं। 2017 से अब तक एनकाउंटर में 17 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं। 1500 घायल हुए हैं। यूपी पुलिस ने जारी किया आंकड़ा। उड़ीसा सरकार का बड़ा फैसला, प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना लागू होगा। वन नेशन वन इलेक्शन पर कमलनाथ का सवाल, अविश्वास प्रस्ताव से किसी सरकार को भंग करनी पड़े तो क्या करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन बीजेपी की बड़ी साजिश, सपा चीफ अखिलेश यादव का बयान। एक राष्ट्र एक चुनाव से डूबेगी अखिलेश यादव की नैया, बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह का हमला। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी बोले, वन नेशन वन इलेक्शन भारत में संभव नहीं। आप सांसद संजय सिंह बोले, वन नेशन वन इलेक्शन लोकतांत्रिक प्रक्रिया और संविधान को खत्म करने की टूल। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत का बयान, वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है तानाशाही। एक देश एक चुनाव पर लालू यादव का बयान, मोदी सरकार और मोदी गलत कर रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं। पंजाब के मोगा में मेडिकल स्टोर में लूटपाट, तलवार और डंडे से दुकानदार पर हमला किया। दुकानदार से कैश लेकर भागे। सीसीटीवी में कैद हुई लूट की तस्वीर। मथुरा में भूमाफियाओं ने की 300 की संख्या में हरे पेड़ों की कटाई। वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। वन विभाग के मुताबिक पेड़ काटने वालों के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर। दोषियों पर की जाएगी कठोर कार्रवाई। स्थानीय लोगों के मुताबिक जमीन के लालच में भूमाफियाओं ने पेड़ों की कटाई की। वन विभाग की टीम कर रही है जांच, जिसके बाद सौंपी गई रिपोर्ट। दिल्ली के खजूरी खास में एक शख्स की चाकू मारकर हत्या। करीब आधा दर्जन लड़कों ने घेर कर चाकू मारा। बिहार के सारण में कठिया बाबा मंदिर की गिराए दीवार गिरने से मंदिर से सटे पानी में नहा रहे 2 बच्चों की मौत, 1 बच्चा घायल। यूपी के इटावा में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी, पुलिस को गोली लगी। गुजरात के सूरत में फर्जी कस्टम ऑफिसर गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच की टीम ने अरेस्ट किया। लोगों से ठगी करता था। बस्ती के एक अस्पताल में इलाज कराने आई महिला ने किया सुसाइड। पुलिस के मुताबिक दर्द से परेशान होकर बाथरूम में जाकर आत्महत्या की, पहले से बीमार थी। दिल्ली के त्रिलोकपुरी में धंसी सड़क रोड के बीचों बीच बना 15 फीट का गड्ढा। सड़क पर बैरिकेडिंग कर ट्रैफिक रोका गया। यूपी के शाहजहांपुर में अराजक तत्वों ने मजार तोड़कर शिवलिंग स्थापित की। मंदिर के पुजारी समेत कई लोगों पर केस दर्ज किया।
भोपाल में रील्स के चक्कर में जान खतरे में डाली थी रखी लड़कियां, पुलिस ने संज्ञान लेकर जांच शुरू की। महाराष्ट्र के भंडारा में गणपति विसर्जन की शोभा यात्रा के दौरान हादसा, शोभा यात्रा देख रहे लोगों से भरी छत गिरी, करीब 40 महिलाएं घायल हुईं। हजारीबाग में दो समुदायों के बीच झड़प, विश्वकर्मा मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान उर्दू मध्य विद्यालय के छत से हुआ पथराव। फिल्म इमरजेंसी को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीएफसी को लगाई फटकार, 25 सितंबर तक सर्टिफिकेशन पर फैसला लेने का आदेश दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट की 2 टूक अवस्था और व्यवस्था हवाला देकर क्रिएटिव फ्रीडम को नहीं रोका जा सकता है। बांग्लादेश के खिलाफ चेन्नई टेस्ट का आज दूसरा दिन, पहले दिन भारत ने 6 विकेट खोकर 339 रन बनाए और अश्विन और रविंद्र जडेजा क्रीज पर मौजूद। अश्विन और रविंद्र जडेजा के सामने बेबस दिखे बांग्लादेशी गेंदबाज, दोनों के बीच हुई 195 रन की नाबाद पारी। चेन्नई टेस्ट अश्विन ने टेस्ट करियर का छठा शतक लगाया। बांग्लादेश के खिलाफ अश्विन की पहली टेस्ट सेंचुरी, पहले दिन 102 रन बनाकर नाबाद लौटे।